नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट के बारे में। तो सारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा जो पॉइंट्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस होगा। साथ ही साथ इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी आपको बताऊँगा, जिस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के माध्यम से आप एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग्स करने के लिए ज़रूर स्टडी कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज की स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा डेविस लैबोरेटरीज़ के बारे में। तो डेविस लैबोरेटरीज़ जो है वो एक फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग्स इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करने वाला इंडिया के नंबर 1 कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैप करीबन 1 लाख करोड़ के आसपास पहुँचने वाले हैं। तो 98,921 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कंपनी में 2 पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा, कंपनी ज़ीरो डेब्ट कंपनी है, कंपनी का आरओसी करीबन 20% के आसपास है। ये दोनों पॉइंट प्लस होने के कारण कंपनी के ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा भी करता हूँ। और कितना भरोसा मैं करता हूँ मैं आपको बता दूँ। डेविस लैब के सबसे जो बेस्ट पॉइंट है, देखिए कंपनी का आरओसी आरओई तो ठीक-ठाक है, कंपनी का डेब्ट एकदम ज़ीरो है और कंपनी की एनुअली इनकम भी अच्छा है। अभी ये देखना है कि कंपनी का जो पी रेशियो है, वो कितना हाई वैल्यूएशन में है। तो कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से बहुत ज़्यादा है, डबल के आसपास है। तो कंपनी का पी रेशियो अगर मैं 5 साल के डेटा के हिसाब से दिखा दूँ, तो कंपनी का मीडियम पी रेशियो कितना है 46 और कंपनी का पी रेशियो कितना कहाँ पे चल रहा है 55 के आसपास। इसका मतलब पी रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो ज़्यादा है, मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड चल रहा है। तो कंपनी में को अंडर वैल्यूड होने के लिए कंपनी का पी रेशियो मीडियम पी रेशियो के आसपास आना चाहिए, मीडियम पी रेशियो के नीचे होना चाहिए। तो क्या इस पी रेशियो के ऊपर खरीदना नहीं चाहिए? देखिए खरीदना है, बाय करना है, सेल करना है वो अलग बात है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो आप एक चीज़ देखेंगे, तो कंपनी का पैग रेशियो भी बहुत हाई है, जो 1% के नीचे होना चाहिए था और कंपनी का क्विक रेशियो भी ठीक-ठाक है। देखिए आरओसी 3 साल में तो बहुत शानदार है, एबिटा मार्जिन भी कंपनी के ऊपर पॉजिटिव है, इंटरेस्ट कवरेज मुझे बहुत शानदार लगा। 3500 टाइम्स कंपनी रिटर्न कमा रहा है, जितने इंटरेस्ट वो पे कर रहा है। देखिए इंटरेस्ट तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि कंपनी एकदम ज़ीरो डेब्ट कंपनी है, सिर्फ 3 करोड़ के आसपास कंपनी कर्जा लिया। इस कर्जा वो मतलब कभी भी वो मिटा सकते हैं, इतना ही कर्जा है। मान के चलिए आपके पास 1000 रुपया है, उस 1000 रुपया में अगर आप आपको किसी ने चलो मान के चला चलो आपको बोल दिया कि 3 रुपया मुझे दे दो, तो क्या आपको देने के लिए दिक्कत होगा? बिल्कुल नहीं ना। तो सेम टू सेम 3 रुपया आप कहेंगे सर 3 रुपया कहाँ से दूँ? 3 रुपया मतलब मेरा कहने का मतलब है 3 रुपया इस 1000 से कंपेयर करें तो बहुत कम है, तो उस हिसाब से आप दे सकते हैं, मिटा सकते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी कंपनी कर्जे के हिसाब से मिटा सकते हैं। तो रही बात कंपनी का जो क्वार्टर के जो रिजल्ट है वो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ। कंपनी का रिजल्ट आने वाला है 14 तारीख को, 14 अगस्त को कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। तो कंपनी के जो सेल्स का रिपोर्ट है वो मैं अगर आपको साल भर की दिखा दूं तो देखिए कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स को इंक्रीज किया, इस बार हाईएस्ट सेल्स किया, पिछले बार भी हाईएस्ट सेल था और कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखा। उसके बाद देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट लगातार इंक्रीज किया, इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हुआ। इसके पीछे कारण है, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, केमिकल सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इस दोनों सेक्टर के ऊपर डिमांड बहुत कम हुआ है। देखिए मार्केट में डिमांड जब कम होगा तब उस कंपनी के ऊपर सेल्स भी डाउन हो जाएगा। सेल्स डाउन होने के बाद कंपनी का एक्सपेंस तो रुकेगा नहीं, तो एक्सपेंस तो उतना ही होगा। देखिए ये जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहाँ पे हो रहा है आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए मेटेरियल कॉस्ट, जो मेटेरियल कॉस्ट पहले भी जितना था आज भी उतना है, इस बार मेटेरियल कॉस्ट और भी ज्यादा दिखने को मिला। हाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंपनी का इस बार जीरो बना। क्यों मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जीरो बना? कंपनी इस बार मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया, क्योंकि पहले जो मैन्युफैक्चरिंग था उस मैन्युफैक्चरिंग को अभी तक कंपनी बेचा नहीं, मतलब बेच नहीं पाया, तो इसलिए कंपनी नया करके मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया और कम किया। मतलब नहीं किया का मतलब है कम किया। और इसके बाद देखिए एम्प्लॉय कॉस्ट तो उसको देना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं कि कंपनी का एम्प्लॉय का कॉस्ट नहीं आएगा। तो वो हमेशा सैलरी तो देना ही पड़ेगा, कंपनी चले ना चले, अगर सैलरी ना देंगे तो एम्प्लॉय कंपनी से भाग जाएगा, तो इसलिए उसको देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ अदर्स कॉस्ट, अदर्स जो खर्चा है इस बार हाईएस्ट खर्चा देखने को मिला। तो इसका मतलब जो एक्सपेंस है वो दो तरीके से एक्सपेंस यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला। एक है अदर्स कॉस्ट में, उसके बाद सैलरी भी ज़्यादा देना पड़ा एम्प्लॉय को, उसके साथ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ गया। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ पे इस बार जीरो है, तो इसका मतलब कंपनी इस बार मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया। तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, बहुत सारे केमिकल्स कंपनी, ड्रग्स कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी इस बार मैन्युफैक्चरिंग को कम किया और बहुत सारे कंपनी किया भी नहीं, क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग करके क्या करूँ? पहले ही मान के चलिए मेरे पास माल पड़े हुए हैं, तो उसको बेच नहीं पा रहा हूँ, तो क्या फिर से मैं मैन्युफैक्चरिंग करूँगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसे होगा तो कंपनी और भी खतरे में आ सकते हैं।
तो रही बात इस कंपनी के एज ए इन्वेस्टर के, इन्वेस्टर देखिए प्रोमोटर, एफएसडीएस हर कोई इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे है। और इसका चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से देखने को मिला। कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंटिन्यूअसली जर्नी करने के बाद इस रेजिस्टेंस को वो बार-बार फेस कर रहा था, इस रेजिस्टेंस को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था। बहुत ऊपर लेवल से कंपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। कंपनी यहाँ पे ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद देखिए शानदार मोमेंटम दिखा। मैंने आपको एक मेंशन किया था ट्रेड, और देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद मैंने आपको बोला था यहाँ पे एंट्री मैं नहीं लूँगा, क्योंकि आस-पास ही कंपनी की एक रेजिस्टेंस है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा-सा करेक्शन होगा, उसके बाद एंट्री लूँगा। तो या इस कैंडल के ऊपर मैंने एंट्री लिया और मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे था, सेकंड टारगेट यहाँ पे है। तो अभी तक सेकंड टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो सेकंड टारगेट के आस-पास ही है। तो मैं इस दोनों टारगेट को अचीव करके प्रॉफिट बुकिंग करूँगा। उसके बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो मेरा जो नेक्स्ट एंट्री होगा और नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा 4322 के आस-पास। तो मैं इस तरीके से एंट्री लेवल्स मैं आपको यही बता रहा इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो एंट्री लेवल्स बन रहा है वो आप खुद रिसर्च कर सकते हैं। जो सप्लाई और डिमांड जोन है, जो रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन है, तो उसी लेवल्स के बेसिस में काम करता है हम लोग। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है हैप्पीस माइंड। तो हैप्पीस माइंड आप सभी जानते हैं एक टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है, इंडिया के एक पॉपुलर आईटी सेक्टर कंपनी है। तो इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग यही पूछ रहा था सर क्या इस कंपनी के ऊपर अभी निवेश किया जाए क्योंकि कंपनी का प्राइस सस्ते में देखने को मिला है। देखिए प्राइस सस्ते में देखने से कुछ फायदा नहीं होगा, कंपनी का वैल्यूएशन देखकर आपको निवेश करना है। वैल्यूएशन अगर ठीक ठाक है तो कंपनी के ऊपर निवेश करिए, अगर वैल्यूएशन ठीक नहीं है तो कंपनी के ऊपर निवेश करना थोड़ा सा रिस्की जोन हो सकते हैं। मेरे हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा है क्योंकि कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से डबल के आसपास कंपनी का पी रेशियो देखने को मिला। और आरओसी आरओई देखेंगे तो कंपनी का एवरेज लेवल के ऊपर है। तो कंपनी का मार्केट कैप अब बताता है कि कंपनी अभी भी स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। कंपनी का डेप्थ भी है और इनकम भी कर रहा है। और कंपनी के साथ साथ कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी पब्लिश अभी तक नहीं किया। तो कंपनी की ईयर ऑफ ईयर बेसिस के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स किया, और हाईएस्ट सेल्स होने के कारण कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट भी किया। करीबन 216 करोड़ तक कंपनी प्रॉफिट बुकिंग किया। तो पहले देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी लॉस करते थे, उसके बाद धीरे-धीरे करके कंपनी खुद को प्रॉफिटेबल बिजनेस में लेके आए और हर साल में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। तो यही तो होना चाहिए किसी कंपनीज के ऊपर। तो प्रॉफिट मार्जिन कितना बढ़ा? पिछले सालों में था 24%, इस बार बन चुका है 24%। तो पहले जो नेगेटिव में था 300% का नेगेटिव, 75% का, 10%, 40% का नेगेटिव था, वो कोविड के बाद कंटिन्यूअसली पॉजिटिव में आया और अभी फिलहाल के इस साल में 24% बना। तो कंपनी के जो मतलब बैलेंस शीट है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी के जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते गए। 797 करोड़ के आसपास रिजर्व बना। उसके साथ साथ कंपनी कर्जा भी इंक्रीज किया। कितना कर्जा इंक्रीज किया आप देख सकते हैं, 543। तो उसके साथ साथ कंपनी का फिक्स एसेट भी इंक्रीज हुआ। अभी देखना है कंपनी को कितना ट्रेड मिला, कितना कंपनी ट्रेड मिला। देखिए कंपनी के इस बार करीबन 200 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव किया। ट्रेड रिसीव मतलब कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, उस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करने वाला है। देखिए जितना ज़्यादा ट्रेड मिलेगा उतना ही कंपनी को फायदा होगा, क्योंकि ट्रेड नहीं मिलेगा तो कंपनी काम कहाँ से करेंगे और काम नहीं करेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट कहाँ से होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पॉजिटिव है। इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। छोटा मोटा होल्डिंग्स यहाँ पे एफ और डी ने उठा के रखा, और पब्लिक के पास होल्डिंग्स ज़्यादा है और प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स ज़्यादा है। अगर इसी चीज़ में यहाँ पे चार्ट पैटर्न के हिसाब से आपको बता दूँ, तो ध्यान से देखेंगे तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से देखने को मिला है कि कंटिन्यूअसली यहाँ पे गिरावट के बाद मैंने आपको एक रेंज बना के दिया। वो रेंज जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज है। स्ट्रॉन्ग रेंज का मतलब क्या है? वही रेंज कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुके हैं। जो कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करने के बाद बहुत ऊपर गया। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कंटिन्यूअसली देखिए कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग रेंज बना। तो मैंने एक आपको ट्रेड मेंशन किया था और बहुत शानदार तरीके से वो ट्रेड अचीव हुआ। देखिए यहाँ पे 22% का एक टारगेट आपको मैंने आपको एज एजुकेशन पर्पस में दिया था कि इसको वॉच करने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि 22% का जो टारगेट है वो टारगेट किस बेसिस में अचीव हुआ। देखिए यहाँ पे एंटी बना और यहाँ पे टारगेट बना। तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एंटी तब होता है जो लोअर रेंज में इसका एंटी था वहाँ पे एंटी बनेगा, और जो अपर रेंज तक इसका टच हुआ था वहां तक कंपनी का टारगेट बना। तो ये लेवल्स अच्छा खासा टारगेट्स कंपनी को दिया, करीबन 22% का टारगेट्स कंपनी यहाँ पे दिया है। तो इस कंपनी के ऊपर भी स्टडी करके काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। तो मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड जो है वो एक देखा जाए तो एक ऐसे कंपनीज है जो टोटली देखा जाए तो ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। इस कंपनी का पेरेंट कंपनी है
पेरेंट कंपनी था, जो एक्चुअली संवर्धना मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड था। आज उसको डीमर्ज किया गया और इस कंपनी अलग से काम कर रहा है। तो कंपनी इसका मार्केट कैप 26,000 करोड़ है। कंपनी का जो आरओसी आरओई तो बेस्ट है। कंपनी का पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखेंगे, कंपनी का पी रेशियो कितना है, 55 के आसपास है। एक्चुअली 53 है कंपनी का पी रेशियो, और कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो भी 53 है। इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है, कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं हुआ। तो कंपनी और भी ऊपर जाने के लिए कैपेबिलिटी रखते हैं। कंपनी का डेप्थ जो है वो कम है, और कंपनी का देखिए एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है। कंपनी की क्वार्टरली अगर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो सेल्स देखिए, लगातार सेल्स इंक्रीज हुआ, और उस हिसाब से कंपनी का सेल्स पिछले सालों की तुलना से इस बार सेल्स इंक्रीज हुआ। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा, मगर कंपनी का एक्सपेंस एक्चुअली कंट्रोल में उतना नहीं है। कंपनी का पिछली बार का एक्सपेंस था 1400 करोड़ के आसपास, इस बार बन चुके थे 1600 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंस कहाँ पे हुआ, मेटीरियल कॉस्ट, क्योंकि इसका मेटीरियल का कॉस्ट ही सबसे ज़्यादा पड़ जाता है, और एम्प्लॉय का कॉस्ट जो है 18% के आसपास देखने को मिला। तो कंपनी सब कुछ प्लस माइनस करके कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, पिछले सालों की तुलना से कंपनी के इस बार प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन हुआ। फिर भी कंटिन्यूसली कंपनी एक एवरेज लेवल में खुद का मेंटेन कर रहा है। यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कंपनी अभी उतना बड़ा, मतलब मिड कैप लार्ज कैप टाइप कंपनी नहीं बना। कंपनी देखे तो स्मॉल एंड मिड कैप टाइप कंपनी बन रहा है। तो उस हिसाब से कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी के ऊपर दो पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा। कंपनी खुद का जो बोरिंग्स है उसको तो कंपनी लेते जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जा रहा है। उसके पीछे कारण भी है। कंपनी देखिए CWIP, तो CWIP कितना है, 27 करोड़। अभी CWIP क्या है, तो CWIP का फुल फॉर्म है कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। तो कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस का मतलब है कंपनी के जो प्रोसेसिंग है, अभी कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी पैसा लगा के रखे हैं प्रोसेसिंग में। जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद डायरेक्टली वो पैसा आपको कहाँ पे दिखेगा, फिक्स एसेट में दिखेगा। तो कैश फ्लो के बारे में बात करें, कंपनी का कैश फ्लो भी पॉजिटिव में देखने को मिला। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है। इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। जून माह में एफआईएस ने क्या किया, होल्डिंग्स को इंक्रीज किया, और डीएस ने छोटा मोटा स्टेक यहाँ पे बेचा। तो यहाँ पे बेचा जा रहा है, होल्डिंग्स किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना, तो मैंने आपको मेंशन भी किया था कि एक शोल्डर हेड और शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ। तो शोल्डर, जब कोई शोल्डर और उसके बाद हेड उसके बाद शोल्डर क्रिएट होता है, तो आपको इंतजार करना है ब्रेकआउट का। तो कैंडल किसने ब्रेकआउट दिया, इसने। कंफर्मेशन किसने किया, इस कैंडल ने। तो इसके इस लेवल्स में मैंने एंट्री लिया और यहाँ पे टारगेट बना। तो एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक मैं देखूँ तो मुझे ऑलमोस्ट 77 डेज में कितना प्रॉफिट मिला, ऑलमोस्ट 12.5% के आसपास। 77 डेज में 12.5% मतलब सोचिए एक अच्छा खासा ही मेरे हिसाब से रिटर्न है एज ए स्विंग ट्रेडर्स के लिए। आप कहेंगे सर मैं तो इंटरडे में कमाता हूँ, तो आप इतना टाइम लेकर कमा रहे हैं। तो देखिए आप इंटरडे कमाते हैं तो वो अलग बात है। तो आपकी रिसर्च अगर सही है, आप अगर मार्केट से पैसा कमा रहे हैं और इजीली पैसा कमा रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो से एग्जिट हो जाइए, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे कोई समझाने के लिए नहीं आया। जो लोग नया है, जो लोगों को लॉसेस होता जा रहा है विदाउट टेक्निकली चार्ट पैटर्न ना जानकर वो काम कर रहे हैं, फंडामेंटल फाइनेंशियल ना देखकर काम कर रहे हैं, ब्लाइंडली किसी की बात सुनकर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए इस वीडियो है। तो उसको मैं सिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं ये सारे वीडियोस डाल रहा हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है, आप देख सकते हैं मीना मानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो मीना मानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो देखा जाए तो एक छोटा सा कंपनी है, 35,000 करोड़ के आसपास है, सॉरी 35 करोड़ के आसपास है। एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, और इस कंपनी ने अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस दे दिया। इसको देखकर बहुत सारे लोग खुश भी हो गया। तो इस कंपनी के ऊपर दो पॉइंट्स में आपको मेजर करूंगा। इसका वैल्यूएशन देखिए, कंपनी का पी रेशियो अभी कहाँ पे है, 93। ध्यान रखिएगा 93, और इसका मीडियम पी रेशियो कहाँ पे है, 18 में है। तो सोचिए कितना हाई वैल्यूएशन में है। तो आज नहीं तो कल वो बिग क्रैश देखने को मिल सकता है। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट आया जो मैं आपको देना चाहूँगा, वो है स्प्लिट। तो 11 तारीख को कंपनी 1 के बदले 10 शेयर आपको स्प्लिट के हिसाब से मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एक बिग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कंपनी आपको ढूंढ के दिया है। तो आप उस अपॉर्चुनिटी को उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे वो आपके हाथ में है। अगर आप मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे कि इस तरीके से बोनस पाने के लिए क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरे हिसाब से कंपनी में ठीक ठाक कुछ भी नहीं। मेरे हिसाब से कंपनी में उतना खासियत मुझे देखने को नहीं मिला। उसके साथ कंपनी बहुत ओवर वैल्यूड है। तो मैं इस तरीके से कंपनी से दूर ही रहूँगा। तो बाकी आप समझदार है, उस हिसाब से ज़रूर काम करना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो प्लीज़ रिसर्च करके ही सारे डिटेल्स को कवर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।